आज की कहानी कुछ ऐसी है जो आपको भीतर से झकझोर कर रख देगी, आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी, आपको हैरत में डाल देगी। 21 अक्टूबर 2019 के दिन जिला धार मध्य प्रदेश के थाना बगदून के टीआई आनंद तिवारी अपने ऑफिस में मौजूद थे। तभी उनके ऑफिस में एक महिला ने कदम रखा। उस महिला के साथ करीब 13 साल की एक किशोरी भी थी जो काफ़ी डरी सहमी हुई थी। टीआई द्वारा पूछे जाने पर महिला ने अपना नाम अनीता बताया और साथ आई हुई लड़की के बारे में ये बताया कि इस बच्ची के साथ बहुत ही गलत काम हुआ है। थाना प्रभारी ने एसआई रेखा वर्मा को बुलाकर महिला के साथ आई लड़की से जब पूछताछ की तो उसने ऐसी कहानी सुनाई कि जिसे सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बताया कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और वो भी उस लड़की की मां की मौजूदगी में। कहानी इस प्रकार थी। पीतमपुर जिला धार में वह लड़की अपने माता पिता के अलावा 3 भाई बहनों के साथ रहती थी। एक दिन उसके पिता मांगीराम की अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी मांगीलाल की पत्नी और लड़की की मां उषा पर आ जाती है। 30 वर्षीय उषा मेहनत मजदूरी करके अपने चारों बच्चों का जैसे तैसे पालन पोषण कर रही थी। मात्र 30 साल की उम्र में विधवा हुई उषा खूबसूरत युवती थी तो उस पर तमाम मनचलों ने डोरे डालने शुरू कर दिए थे। इसी दौरान एक 42 वर्षीय युवक महमूद शाह की बुरी नज़र उषा पर पड़ गई। महमूद का बगदून में पोल्ट्री फार्म था। वह ढाबों और होटलों में चिकन सप्लाई का काम करता था। महमूद एक दिलफेक आशिक था, इसलिए वह जानता था कि गरीब और बेसहारा औरतें जल्दी ही पैसों के लालच में आ जाती है, तो उसने काम के बहाने उषा से जान पहचान बढ़ाई। एक दिन वह बिना मांगे उषा को चिकन देने लगा। उषा ने कहा कि उसके पास चिकन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो महमूद ने कहा कोई बात नहीं, कभी अपने घर बुलाकर मुझे अपने हाथ का बना हुआ चिकन खिला देना, समझो मुझे मेरी कीमत मिल जाएगी। महमूद ने उषा को चिकन के साथ मिर्च मसाले के लिए 200 रुपये भी दिए। इस तरह बार बार मुफ्त चिकन देकर उषा को उसने अपने जाल में फंसा लिया था। एक दिन दोपहर के वक्त वह उषा के घर पहुंच गया। उस वक्त उषा अकेली थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे। उसे देख उषा खुश हुई और महमूद भी सही मौका पाकर उससे प्यार भरी बातें करने लगा। इसी दौरान उन दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो गई। उषा और महमूद के बीच अब जिस्मानी रिश्ता कायम हो चुका था। महमूद शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था। इसके बाद जब भी मौका मिलता महमूद उषा के घर चला जाता। कुछ वक्त के बाद उसने उषा की मजदूरी छुड़वा दी थी और उषा के घर का पूरा खर्चा महमूद ही उठाने लगा था। अब उषा दिन भर महमूद के साथ ही समय बिताती थी। एक दिन बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, चारों बच्चे घर पर ही थे। इसी दौरान जब महमूद आया तो उषा ने चारों बच्चों को बाहर निकालकर महमूद के साथ कमरे में बंद हो गई। ऐसा बार बार होने लगा तो पीड़ित लड़की ने चुपचाप झांक कर देख लिया। उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद लड़की ने अपनी मां से ऐसा करने को मना किया तो उषा ने अपनी बेटी को डांट डपट कर चुप रहने को कहा। एक दिन महमूद की नज़र उषा की इसी 13 वर्षीय बेटी पर पड़ गई तो उसने 2000 रुपये देकर उषा से उसकी बेटी को एक रात उसके साथ सुलाने के लिए मना लिया था। लालची मां 2000 रुपयों की खातिर अपनी बेटी को महमूद को सौंपने के लिए तैयार हो गई थी। 15 अक्टूबर की शाम जब महमूद घर आया तो उसने अपनी बेटी को उसके साथ कमरे में भेज दिया। जोर जबरदस्ती किए जाने पर जब बच्ची रोने और चिल्लाने लगी तो उषा कमरे में आई और उसे समझाने लगी कि डर मत, कुछ नहीं होगा, तू महमूद को खुश कर देगी तो यहाँ तुझे मोबाइल और लैपटॉप दिला देंगे। लेकिन डरी हुई बच्ची बस यही गुहार लगा रही थी कि मुझे बचा लो। तब उषा ने अपनी बेटी के हाथ और पैर बांधकर बिस्तर पर पटक दिया। इसके बाद वह कमरे के बाहर आकर चौकीदारी करने लगी। महमूद भूखे भेड़िए की तरह उस बच्ची पर टूट पड़ा। वह चीखती रही
मगर उसकी मां का दिल नहीं पिघला। ज्यादती करने की वजह से लड़की के नाजुक जिस्म से खून बहता रहा। इसके बाद महमूद बाहर आया और उषा को 600 रुपये देकर दूसरे दिन फिर आने का कहकर चला गया। इसके बाद 3-4 दिन तक लड़की की हालत बहुत खराब रही। 21 अक्टूबर को एक बार फिर उषा ने अपनी बेटी को महमूद के साथ कमरे में भेजने की कोशिश की तो वह घर से बाहर भाग गई और जब वापस लौटी तो उषा ने उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद लड़की ने अपने पड़ोस में रहने वाली अनीता आंटी को सारी बात बताई। तब अनीता ने इंसानियत का परिचय देते हुए लड़की को अपने साथ थाने ले गई और उसे इंसाफ दिलाया। कलयुगी माँ और उसके हैवान आशिक महमूद को जेल हो गई। इसी के साथ आज की ये मार्मिक कहानी यहीं खत्म होती है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।